जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सिड, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम था कल, यानी कि 11 अप्रैल को मेरा सेकंड शिफ्ट में था। तो उसके अटेम्प्ट के बारे में आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने लखनऊ से फिलअप किया था। इसमें ओबीसी से मैं तो ज़्यादा वैकेंसीज तो नहीं थी, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मैं मुद्दे पे आता हूँ। तो जो हमारा सीक्वेंस था वो एग्ज़ाम का वो था, सबसे पहले इंग्लिश होता है, फिर क्वांट होता है, फिर रीजनिंग लास्ट में होता है। तो इंग्लिश में जब मैंने अटेम्प्ट किया था, इंग्लिश ईज़ी आई थी, ज़्यादा टफ नहीं थी उसमें। उसमें आरसी था, बहुत ही लो लेवल का था, और क्लोज़ टेस्ट था, वो भी ठीक-ठाक ही था। मिस स्पेल्ड के जो हैं वो 3 से 4 क्वेश्चन थे, जो कि वो भी ईज़ी ही थे। और जो हमारा बाकी 2 सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, और वो था, क्या कहते हैं, स्पॉटिंग एरर में दिक्कत हुई, वो उसपे स्टेटमेंट वाइज़ वाइज़ आ गए थे, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। तो उसमें मैंने 2 नहीं किए हैं, बाकी मैंने सारे अटेम्प्ट किए हैं। तो इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो मैंने अटेम्प्ट किए हैं 28 आउट ऑफ 30, जिसमें कि हो सकता है एक कोई हो दिक्कत, बाकी सारे मैंने एक्यूरेट ही किए हैं। और 2 मैंने जो छोड़े हैं वो हैं उसके, वो एरर वाली स्टेटमेंट वाइज़ थे, तो मुझे मिल नहीं रहे थे, तो इसलिए वो वाले 2 छूट छूट गए हैं। और अगर मैं बात करूँ अब क्वांट की, तो क्वांट में मैंने टोटल अटेम्प्ट किए हैं 32 32 बने में से। क्वांट स्टार्टिंग में वो जो आया था, अर्थमेटिक आई थी, और मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा घबरा गया था, पता नहीं क्या है। अर्थमेटिक बहुत लो लेवल की थी, ईज़ी थी। उसमें पहले क्वेश्चन सीआईएसआई का था, तो वो भी ईज़ी था, लेकिन मैं उसमें टाइम दे दिया, पता नहीं क्या हो गया था। दरअसल मेरा आंसर आ गया था, और जो आंसर है वो सामने है मेरे ऑप्शन में, लेकिन मैं मुझे दिख ही नहीं रहा, वो उसका आ रहा था 7720, तो वो सामने ही था। मैं ब 2 बार 3 बार देखा, मैं वहीं पे डिमोटिवेट हो गया, मगर ये वाला पहले ही गलत हो गया। फिर उसको मैं स्किप कर दिया, फिर आगे डीआई मिली, फिर सिम्प्लिफिकेशन मिले, फिर उनको किया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। और एक केसलेट थी, उसको बनाया, तो वो भी बन गई थी, वो ईज़ी थी। और डीआई थी, वो भी ईज़ी थी, बाकी सिम्प्लिफिकेशन थे। और नंबर सीरीज़ में मिसिंग नंबर था, तो मिसिंग नंबर में एक पॉइंट वाला कोई था, तो वो वाला सोचने में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था, फिर उसको मैंने स्किप किया। और जब ये सब करके मैं फिर वो पहले क्वेश्चन पे आया, वो सीआईएसआई वाले में, तो वो बन गया ईज़ी। फिर मैं देखा सामने ही वो ऑप्शन में था 7720, फिर उसको टिक किया था। पहली बार में आंसर आ गया था, लेकिन मैं ऑप्शन देख नहीं पाया था, थोड़ा घबरा गया था। फिर अर्थमेटिक में मैंने किए, बोट एंड स्ट्रीम का था, पार्टनरशिप का था, और मेंसुरेशन का था, और हाँ, यही सब थे, तो वो सारे बन गए थे। बाकी एक टाइम एंड डिस्टेंस का था, वो मेरे से नहीं बना था, और एक सिम्प्लिफिकेशन में वो, अरे वो मिसिंग नंबर में एक वो नहीं बना था। और एक एक तो कोई था, तो मैंने 3 नहीं किए हैं, बाकी 32 मैंने किए हैं आउट ऑफ 35। और बात करूँ मैं रीज़निंग की, तो रीज़निंग में भी सेम सेम यही खेला हो गया। क्या हो गया कि पहली पज़ल जो आई थी उसमें 7% थे। वो कुछ खरीद रहे थे, वो एक एक 1 बाय 1, तो उसको अरेंज करना था। मैं क्या बताऊँ, जो बैंक की तैयारी नहीं भी करता है ना, अगर वो उसको बनाता, तो मुश्किल से 45 से 50 सेकंड में वो बन जाती पज़ल, बहुत ईज़ी पज़ल थी। मैं बनाया वो पज़ल, पहली बार में गलत हो गया, दोबारा मैं ट्राई किया, गलत हो गया, तीबारा मैं ट्राई किया, गलत हो गया, और फिर उसको स्किप किया। फिर मैं आगे बढ़ा, दूसरी पज़ल वगैरह बनाया, बाकी सारी पज़ल ईज़ी थी। एक लास्ट वाली मंथ बेस्ड जो थी, वो थोड़ा-सा ट्रिकी थी, लेकिन वो भी बन गई थी ईज़िली। फिर जब मैं लास्ट घूम के आया, 25 सेकंड के अंदर वो पज़ल बन गई, जो जिसको मैंने स्किप किया था। वो पता है, उसमें ये दिक्कत हो गई थी, उसमें एक लाइन लिखी थी, देयर इज़ 1% बिटवीन डब्ल्यू एंड बी, और मैं पिछले ढाई से 3 मिनट से ये पढ़ रहा हूँ, देयर इज़ 1% मोर देन डब्ल्यू एंड बी, मतलब एक से ज़्यादा थे। मैं ये पढ़ा था कि एक से ज़्यादा बैठे हैं डब्ल्यू और बी के बीच में, जबकि ये लिखा था कि डब्ल्यू और बी के बीच में 1% बैठा है। इसलिए मैं तब से बना रहा हूँ, ये पज़ल नहीं बन रही है। फिर लास्ट में बता 25 से 30 सेकंड के अंदर बन गई, तो फिर जल्दी-जल्दी इसको टिक किया, और लेकिन टाइम तो वेस्ट हो ही गया, जिसके कारण से वो अल्फ़ा सीरीज़ जो थी, वो नहीं बन पाई मेरी। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ थी, उसका कुछ क्वेश्चन नहीं बने, और वन लाइनर क्वेश्चन भी थोड़े 3-4 क्वेश्चन आ गए थे, इतनी उम्मीद नहीं थी वन लाइनर की, तो वो आ गए थे। बाकी सिलॉग आया था, और इनइक्वालिटी नहीं आई थी, जो कि ईज़ी था। चाइनीज़ कोडिंग नहीं आई थी, तो इस कारण से थोड़ा थोड़ा मॉडरेट हो गया था। मॉडरेट नहीं था, हालाँकि वो पज़ल एक बार में बन जाती तो आराम से हो जाते हैं। तो इन रीज़निंग आई हैव अटेम्प्टेड 30 आउट ऑफ 35।
तो इसके कारण थोड़ा-सा कम हो गया। तो अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ तो ओवरऑल मैंने अटेम्प्ट किए हैं 90 आउट ऑफ 100। मेरे बहुत कम हो गए थे, बहुत कम हो गए थे। एक मैंने दरअसल मैं भी ये सोचा था कि मैं मैथ्स और रीज़निंग में पूरे-पूरे स्कोर कर लूँगा, मैंने ये सोचा था। बाकी मैं इंग्लिश से कवर कर, इंग्लिश तो हो जाती, और वही जब डिस्टर्ब हो गया मैथ्स में 32 हुआ, तो वहीं पे थोड़ा मुझे मुझे थोड़ा अजीब लगा कि यार पूरे नहीं हो पाए मैथ्स में। अगर पूरे हो जाते तो फिर रीज़निंग के लिए और ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता। तो मुझे तो नहीं लगता मान लो 90 में होगा, क्योंकि कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है 90 प्लस ही जाएगा। तो तो मेरा तो नहीं निकलने वाला है, ऐसा लग रहा है मेरे को, मतलब क्या रहा है नहीं होगा। तो यही था दोस्तों, मेरे अटेम्प्ट्स जो आरबीआई में थे। और इफ़ आई टॉक अबाउट द रिज़ल्ट ऑफ एमपी पुलिस, तो उसमें भी मेरा नहीं हुआ है। वो 9 या फिर 10 तारीख को कुछ रिज़ल्ट आया था एमपी पुलिस का, तो उसमें भी नहीं हुआ। वो भी ऑब्वियस सी बात थी, उसमें नहीं होना था। उसमें मेरे फिज़िकल में बहुत कम बने थे, 41 का फिज़िकल बना था मेरा, तो उसमें भी नहीं होना था। तो 2026 की शुरुआत नेगेटिव से हो गई है। पहला प्री नहीं निकला, अब देखते हैं क्या होता है। अब बैक टू बैक बैंक एग्ज़ाम्स हैं, तो देखते हैं क्या होता है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।